Good morning, students. Today we are going to start new and important topic, that is joint stock company. Meaning and definition of a company. Company is an artificial person coming into existence by law with the common goals. कंपनी एक व्यक्ति होता है, ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन होता है जो रजिस्ट्रेशन के बाद लॉ से एग्जिस्ट होता है अकॉर्डिंग टू लॉ, और उसका कॉमन गोल होता है, ठीक है. Company is an artificial, invisible and intangible person in the eye of law. लॉ की नज़र में वो एक इनविजिबल और आर्टिफिशियल पर्सन है. एज पर दी कंपनीज एक्ट 2013, एक नया कंपनीज एक्ट आया 2013 में अमेंड हुआ है, यानी कि 2013 एक्ट बना कंपनीज में, जिसमें पहले 1956 था, फिर उसके अंदर कुछ चेंजेस आए 2013 में, फिर ये 2013 के अंदर वो नया कंपनीज एक्ट आया, उसके हिसाब से उसकी डेफिनेशन तैयार हुई. तो उस डेफिनेशन के हिसाब से जो कंपनीज एक्ट 2013 में मेंशन है, उसके हिसाब से जो भी एक कंपनी बनती है, रजिस्ट्रेशन होता है, उसको कंपनी बोलते हैं. कंपनी मीन्स कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, फाइन, अंडर एनी फॉर्मर एक्ट. कैरेक्टरिस्टिक्स. पहला, लीगल पर्सनालिटी. ये लीगल पर्सन होता है. कंपनी गेट्स अ सेपरेट लीगल पर्सनालिटी विद इट्स रजिस्ट्रेशन. जैसे अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं कंपनी, तो उसकी आइडेंटिटी बन जाती है. कंपनी कैन sue in its own name, can enter into contract and can be sued against the company. कंपनी जो है, ठीक है, वो कभी भी किसी को कोर्ट में घसीट सकती है, ठीक है, या तो कोई भी दूसरी कंपनी के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है, या तो कोई भी कंपनी को स्यू भी कर सकता है, उसके ऊपर केस भी कर सकता है, क्योंकि वो एक इनविजिबल पर्सन है. सेकेंड, परपेचुअल एग्जिस्टेंस. परपेचुअल यानी कि एंड नहीं होने वाला. कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी बाय लॉ. इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द सर्कमस्टेंसेस लाइक डेथ, इंसॉल्वेंसी ऑफ द मेंबर्स. अ कंपनी कैन बी ब्रॉट टू एन एंड ओनली थ्रू लिक्विडेशन प्रोसीजर. कंपनी परपेचुअल एग्जिस्टेंस वाली है, कभी उसका एंड नहीं होता. जब लोग कंपनी बंद करने का डिसाइड करें, लिक्विडेशन करें, तभी कंपनी खत्म होती है. थर्ड इज डिविजन ऑफ कैपिटल इन अ स्मॉल फ्रैक्शन. कंपनी की टोटल कैपिटल जो होती है वो छोटे छोटे शेयर्स में बटी होती है, टुकड़ों में. द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स. ईच पार्ट इज कॉल्ड शेयर. अ कंपनी कैन रेज कैपिटल हैंड्स ऑन लार्ज स्केल थ्रू द इश्यू ऑफ शेयर्स. ये शेयर जो है वो इश्यू किए जाते हैं. टोटल जितनी कैपिटल चाहिए उसको एक एक शेयर, एक एक टुकड़ों में डिवाइड करके वो शेयर इश्यू किए जाते हैं. फिर लोग उस शेयर को परचेज करते हैं ताकि वो जो पैसे हैं वो कंपनी को मिल सके, ठीक है. जो लोग शेयर बाय कर रहे हैं तो वो शेयर्स कंपनी के उसको मिल जाए, और वो पैसे जो वो जिससे शेयर बाय कर रहे हैं वो पैसे कंपनी को मिल जाते हैं कैपिटल के रूप में, ताकि वो बिजनेस को एक्सपांड कर सके. द परचेजर ऑफ शेयर इज कॉल्ड शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी. जो इस शेयर को परचेज करता है, कैपिटल के शेयर को, वो कंपनी का शेयर होल्डर हो जाता है और ओनर कहा जाता है. फोर्थ इज इजी ट्रांसफर ऑफ शेयर. शेयर को इजीली ट्रांसफर भी कर सकते हैं. अगर किसी ने कंपनी में पैसे दिए, इन्वेस्ट किए और शेयर परचेज किए, तो वो अपने शेयर किसी और को भी बेच सकता है. शेयर होल्डर्स कैन सेल एंड परचेज द शेयर ऑफ अ कंपनी सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एंड लॉ. ट्रांसफर ऑफ शेयर इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, ठीक है. शेयर ट्रांसफर भी हो सकते हैं. कॉमन सील. द सील इज अफिक्स्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट. कंपनी का एक सील होता है, ठप्पा होता है, ठीक है, जो कंपनी के लीगल कागज के ऊपर उस ठप्पे को मारा जाता है, जिससे वो कागज लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है, ठीक है. द सील इज अफिक्स्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट्स, शेयर सर्टिफिकेट्स, डॉक्यूमेंट्स एंड द डे टू डे ट्रांजैक्शन ऑफ द कंपनी टू एक्सप्रेस द कंसेंट ऑफ द कंपनी. कंपनी की मर्जी है, वो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट तभी होगा जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर वो कंपनी का सील होगा, सिक्का होगा, ठीक है. Sixth is the management. As the company is an artificial person, the board of director manage the company subject to the memorandum of association and articles of association. The shareholders elect their representative among themselves, who is called director. देखो, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है और उसका पूरा मैनेजमेंट ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं, ठीक है. जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, ये दोनों एक डॉक्यूमेंट होते हैं कंपनी के सारी इंफॉर्मेशन वाले, जो कंपनी के रजिस्ट्रेशन से पहले हमको ये बनाने पड़ते हैं. दोनों डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और दूसरा होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन.
तो ये दोनों डॉक्यूमेंट बना करके हम लोग फिर कंपनी को रजिस्टर करते हैं, उसके हिसाब से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तैयार होते हैं. द शेयर होल्डर्स इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव अमंग देमसेल्फ हु इज कॉल्ड डायरेक्टर. एज ए ग्रुप डायरेक्टर आर नोन एज ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. तो कई सारे डायरेक्टर होते हैं और वो डायरेक्टर का सारा ग्रुप जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहा जाता है. हु मैनेज द कंपनी, जो कंपनी को मैनेज करते हैं. दस ओनरशिप ऑफ मैनेजमेंट आर सेपरेट. सातवां जो है वो स्टेटस ऑफ मेंबर. नाइदर अ मेंबर कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी नॉर कैन अ कंपनी बी लायबल फॉर द एक्ट ऑफ अ मेंबर्स एज द मैनेजमेंट एंड ओनरशिप आर सेपरेट एंड ऑल्सो द कंपनी हैज सेपरेट लीगल एंटिटी. देखो, ना तो कोई कंपनी का मेंबर वो कंपनी के तरफ से कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है, ना तो कंपनी के लिए वो कोई मेंबर जो है वो जिम्मेदार हो सकता है. यानी कि कोई मेंबर जो है उसके लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं हो सकती. बट अ मेंबर कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी. लेकिन मेंबर जो है वो कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है, लेकिन जो एम्प्लॉय उसमें काम कर सकते हैं वो एम्प्लॉय कल्प्रिट होते हैं. कंपनी के ऊपर कोई आंच नहीं आती. ठीक है, अगर किसी ने गलत काम कर दिया तो वो आदमी के ऊपर केस चलता है, कंपनी के ऊपर नहीं. 8 नंबर ऑफ मेंबर्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इन अ प्राइवेट कंपनी इज 2 एंड अ मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इज 200. मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इज 7, फाइन, पब्लिक कंपनी में, while there is a no restriction to the maximum number of members in a public company. प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 होने चाहिए, मैक्सिमम 200 लोग होने चाहिए मेंबर. पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी में तो मेंबर 7 होने चाहिए मिनिमम, मैक्सिमम तो कितने भी हो सकते हैं. 9th इज लिएबिलिटी ऑफ मेंबर्स. इन लोगों की मेंबर की जो है वो क्या बोलते हैं, लिएबिलिटी. लिएबिलिटी ऑफ मेंबर में बी लिमिटेड और अनलिमिटेड. Liability of the member is limited to the share held by them in case of company limited by shares. अगर कंपनी शेयर लिमिटेड बाय शेयर है तो liability जो है वो मेंबर की वो शेयर तक की लिमिट हो सकती है. यानी कि जिसने शेयर कैपिटल जितने रखे हैं ना, बिजनेस कंपनी में दिए हैं ना, कंपनी के ऊपर अगर कोई उधार है तो उनकी कैपिटल के जितना ही वो लोग पे कर सकते हैं, वो लिमिटेड कंपनी में होता है. कंपनीज विद अनलिमिटेड लायबिलिटी, अगर कोई कंपनी जो अनलिमिटेड लायबिलिटी की है ना, तो उसमें क्या होता है कि शेयर होल्डर के या उस ओनर के पर्सनल जो प्रॉपर्टी हो वो बेच के कंपनी का डेप्ट चुकाया जाता है. लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड और अनलिमिटेड. इट इज स्टेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. तो कंपनी की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड होगी या अनलिमिटेड होगी, वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन किया हुआ होता है. फंडामेंटल राइट. A company gets a separate legal entity by law, but company is not a citizen of the country. कंपनी जो है वो सेपरेट लीगल एंटिटी उसको मिलती है लॉ से, लेकिन वो कोई सिटीजन नहीं होती कंट्री की. हेंस कंपनी हैज नो फंडामेंटल राइट एज एंजॉयड बाय द सिटीजन. 11 जो है वोटिंग राइट पर शेयर. मेंबर ऑफ अ कंपनी कैन कास्ट वोट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शेयर दे होल्ड. यानी कि जिसके जितने शेयर हो कंपनी के, जिसने जितनी कैपिटल इन्वेस्ट की हो उसके हिसाब से उसके वोटिंग राइट होते हैं. इजी ट्रांसफर ऑफ शेयर एंड वोटिंग पर शेयर आर स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी. ठीक है, थैंक यू. दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी.